this is Rekha Sharma and you watch me once again in my YouTube channel English by Rekha मैम। डियर स्टूडेंट, आपका अपना एक बार यूट्यूब के चैनल में ढेर सारा स्वागत है। जैसे कि आप जान रहे हैं, हम लोग ग्रामर के एक टॉपिक के बात कर रहे हैं जो इंटर और 11th और 12th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस, जिसमें दो या दो से अधिक वाक्यों को मिला के कैसे हम लोग एक सिंपल सरल वाक्य बनाएंगे। उसी के बारे में मैंने आपको कुछ बताया था कि इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, फ्रेंच इन एपोजिशन का, एब्सोल्यूट का, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। उसी क्रम में आज हम लोग बात करेंगे कि जो आपका एडजेक्टिव होता है और कंजक्शन एंड होता है, उसका प्रयोग करके हम लोग दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को प्रयोग फिर कैसे एक साधारण वाक्य बनाएंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग एडजेक्टिव एंड कंजक्शन एंड। यही आपके ये दो टॉपिक हैं जिसके ऊपर हमको डिस्कशन करना। सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है कि व्हेन इन टू सेंटेंस, कह रहे हैं कि जब दिए गए दो वाक्यों में से देयर इज यूज ऑफ एडजेक्टिव, किसी एक सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया होगा, दैट क्वालिफाइड नाउन इन द फर्स्ट सेंटेंस, जो प्रथम वाक्य की नाउन की विशेषता को बता रहा होगा, तब हम लोग देन बाय यूजिंग एडजेक्टिव वी कंबाइन द सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। तब हम लोग एडजेक्टिव का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को एक सरल वाक्य बनाएंगे। जैसे एग्जांपल कहकर है कि ए बॉय कम टू माय ऑफिस, यानी पहले सेंटेंस में कह रहे हैं कि ए बॉय कम टू माय ऑफिस, यानी एक लड़का मेरे ऑफिस के पास आया। द बॉय वाज ब्लाइंड, यानी कि दूसरे सेंटेंस में जो एडजेक्टिव ब्लाइंड है, यह पहले वाक्य नाउन द बॉय की विशेषता को बता रहा है। अब हमको क्या करना है, इसी एडजेक्टिव का प्रयोग करके ये दोनों सरल वाक्यों को एक सरल वाक्य बनाना है। तो हम लोग जब इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए blind a blind boy come to my office, यानी कि इसी नाम के जस्ट आगे हम एडजेक्टिव, यानी एक अंधा लड़का मेरे ऑफिस के बगल में या पास में आया। यानी कि आप देख रहे हो कि दो अलग अलग सरल वाक्यों को हमने एक सरल वाक्य एडजेक्टिव का प्रयोग करके बना लिया। इसी तरह से देखिए, टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट, ही रोट गीतांजलि। अब इसको हम लोग जो बनाएंगे, इसका हमारा जो सेपरेट सेंटेंस बनेगा कंबाइन, तो हो जाएगा टैगोर अ ग्रेट पोएट रोट टैगोर अ ग्रेट पोएट रोट गीतांजलि। ठीक है, नेक्स्ट है कि द प्रिंसिपल फाइंड अ बॉय, द बॉय वाज नॉटी, यानी कि टैगोर क्या थे, ग्रेट पोएट थे, यानी महान कवि, और इसी ग्रेट का प्रयोग करके हमने दो सरल वाक्यों को एक कंबाइन वाक्य बना लिया। अब देखिए कह रहे हैं द प्रिंसिपल फाइंड द बॉय आर नॉटी, तो ये हो जाएगा द प्रिंसिपल फाइंड ए नॉटी बॉय, यानी प्रिंसिपल ने क्या किया, एक शरारती बच्चे को पाया। अब देखिए जल्दी से देख लेते हैं जो कंजक्शन एंड, ये आपका एडजेक्टिव का प्रयोग करके था। अब देखिए अब हमको क्या करना है, कंजक्शन एंड का प्रयोग करके हमको दो या दो से सरल वाक्यों को एक संयुक्त वाक्य बनाना है। जैसे राम वेंट टू कानपुर, सोहन आल्सो वेंट विथ हिम। अब इसको हम जब कंबाइन बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा कि राम एंड सोहन वेंट टू कानपुर, यानी कि पर्पस दोनों का एक ही जगह जा रहा है ना। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं, I want a pen, I want a, अब देखिए जब इसको हम लोग कंबाइन बनाएंगे तो हमारा बन जाएगा I want a pen and pencil also। आई होप कि स्टूडेंट आज की इस वीडियो में आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि एडजेक्टिव और कंजक्शन एंड का प्रयोग करके हम लोग दो सरल वाक्यों को एक सरल वाक्य कैसे बनाएंगे।
अगर वीडियो आपको समझ में आई हो तो कमेंट के थ्रू बताइएगा। टिल देन थैंक यू।